अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ या सिखाने जा रहा हूँ, वो मेरे एक्सपीरियंस और बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स के मुताबिक बहुत ही काबिले भरोसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। तो आइए गोल्ड की इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो जी आया जनाब, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू क्रिएट की है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस वीक में 2 दफ़ा अपलोड करता हूँ, एक मंडे को और एक थर्सडे को। और अगर आप मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपनी राय से मुझे कमेंट के ज़रिए आगाह भी कीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स की वजह से मेरी एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। दोस्तों, मुझे बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा जाता था कि सर गोल्ड के हवाले से कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमें बताएं जिसकी वजह से हम गोल्ड में अच्छी ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकें। आप लोगों के एक्चुअली माशाल्लाह कमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं और इतनी ज़्यादा आप लोग टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करते हैं कि कभी किसी का टॉपिक थोड़ा नीचे हो जाता है तो किसी का टॉपिक थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो आप लोगों ने काइंडली उसे माइंड नहीं करना यार। मैं कल बैठा हुआ गोल्ड के ग्राफ को वैसे ही एनालाइज़ कर रहा था तो मुझे अचानक याद आया कि यार गोल्ड की भी कोई स्ट्रैटेजी किसी ने रिक्वेस्ट की हुई है। तो मैंने फिर इसीलिए ये वीडियो गोल्ड की स्ट्रैटेजी पर ही बना दी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि नंबर वन, ये स्ट्रैटेजी जो है वो वर्क करेगी सिर्फ ट्रेंड्स में। और दूसरे नंबर पर आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, ये दो, सिर्फ दो चीज़ें आपने यूज़ करनी है इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने के लिए। आसान तरीन स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। कोई इंडिकेटर्स का इस्तेमाल इसमें नहीं करना आपने, और आप इंशाल्लाह ताला ज़्यादातर ट्रेड्स अपनी विन किया करेंगे। अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि जनाब हमारी मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है? अप ट्रेंड में आपको पता है जनरली प्राइस क्या करती है कि जो हायर हाई ब्रेक हुआ होता है उसके पास से ही कहीं से अगर ट्रेंड में फोर्स ज़्यादा हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो प्राइस क्या करती है कि वो पिछली रेजिस्टेंस के पास से ही प्राइस जो है वो नया हायर हाई बना देती है। वरना तो बेसिकली सपोर्ट जो है वो अप ट्रेंड में तो एक हायर लो होता है ना, प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन प्राइस जो रेजिस्टेंस टर्न्ड इनटू सपोर्ट होती है, प्राइस वहीं से ही जनरली वापस चली जाती है। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन ये वाला जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये बाकी करेंसी पेयर्स में तो काम करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट करता दिखाई नहीं देता। लेकिन गोल्ड में दोस्तों, मैंने इसको देखा है, इसको परखा है, इसको बैक टेस्ट किया है। आप मेरी बात पर बिल्कुल एतबार ना करें, आप भी बैक टेस्ट करें। आप भी इसको जाकर अच्छे तरीके से डेमो अकाउंट में या रियल अकाउंट में तसल्ली करें पहले कि क्या ये अपने स्ट्रक्चर लेवल्स को रिस्पेक्ट देता है। गोल्ड में मैंने ये देखा है, आप टाइम फ्रेम कोई सा भी यूज़ कर लें, मैंने आपको बताया मैं जनरली 4 एज या 1 एज टाइम फ्रेम ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो अपना बहुत सा कीमती वक़्त जो है ना, वो स्क्रीन के सामने बैठ के ज़ाया कर देते हैं। आई मीन टू से कि आप ट्रेडिंग, क्या ये ज़रूरी है कि आपने डेली की 5 से 10 ट्रेड्स लगानी है? या ये ज़रूरी है कि आपने
विनिंग ट्रेड्स लगानी है। अगर इन दोनों में डिफरेंस आपने समझ लिया है, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि जितना टाइम फ्रेम बड़ा होता जाता है, आपको ट्रेड फाइंड करना उतना आसान होता जाता है, और आप उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहते हैं यार। अब अगर आप 15 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, 5 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप तो सारा दिन ग्राफ ही देखते रहते हैं, सारा दिन ग्राफ देखते रहेंगे। अगर आप जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप सारा दिन ग्राफ के सामने बैठे रहेंगे कि यार कब मार्केट मेरे पास आएगी, कब मैं इसको बाय करूँगा या सेल करूँगा। लेकिन अगर आपने यही 4 आवरली में अपना स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, या डेली में अपना स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, तो आपको ग्राफ शायद 1 हफ्ते बाद देखने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि मार्केट कहीं 1 हफ्ते बाद जाके आपके लेवल पे वापस आएगी, या 5 दिन बाद या 4 दिन बाद या 3 दिन बाद। तो देखिए इन 3 दिनों में आपको कितना टाइम मिल गया कि आप कोई और काम भी कर सकते हैं ना। ख़ैर एनीवे, आज हम टाइम फ्रेम्स, कौन-सा टाइम फ्रेम ज़्यादा बेहतर है, हम उस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि गोल्ड जो है वो अपने स्ट्रक्चर्स को रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा करता है। गोल्ड भी और यूएसडी जेपीवाई भी। ये दोनों एसेट्स जो है ना, इनको मैंने देखा है कि ये जनरली इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को या स्ट्रक्चर लेवल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। आपने इस सूरत हाल में करना क्या है, जब गोल्ड घूम घाम के आपके लेवल के पास आएगा, हम ये कंसिडर करते हैं कि ये आखिरी कैंडल इसने रेड कैंडल बनाई है, ठीक है। ये रेड कैंडल जो है, ये विक रिजेक्शन कैंडल होनी चाहिए नीचे से, ठीक है। और इससे वेरी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। अगर आपको मिल गई, तो इमीडिएटली आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अभी हम इसको चार्ट पे देखते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको ये पुल बैक मिला और प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब पहुंची, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल आपको वीक रिजेक्शन वाली मिले, और अगली कैंडल ग्रीन कैंडल आपको मिले, तो आपने फौरी उस ग्रीन कैंडल के ख़त्म होने पर अपनी बाय एंट्री लगा देनी है। या फिर आपको इस जगह पर ये जो विक रिजेक्शन वाली कैंडल मिली है, ये रेड ना हो, ये अकेली कैंडल यहाँ पर आपको ग्रीन मिल गई, जिसे आप पिन बार कैंडल कहते हैं ना, जिसकी बॉडी छोटी सी होती है, और ये ग्रीन पिन बार कैंडल है, ठीक है। इस तरह की आपको यहाँ पर कोई कैंडल, आई मीन टू से विक रिजेक्शन इज ए मस्ट। ये आपके फार्मूले में ये बात शामिल है कि यहाँ पर आपको विक रिजेक्शन मिलनी चाहिए अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पर, क्योंकि ये पहली इंडिकेशन होती है कि अब ट्रेंड जो है वो वीक हो रहा है। और ऐसी सूरत हाल में हम सपोज करते हैं कि आपको यहाँ पर एक एंट्री मिल गई है, ठीक है, इस जगह पर, तो आपका ऐसी सूरत हाल में आपका टेक प्रॉफिट एरिया क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी प्राइस एक ट्रेंड में होती है, तो जो आपका हायर हाई होता है वो आप, यानी अप ट्रेंड में होती है, अप ट्रेंड की सूरत में आपका हायर हाई जो है वो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। तो आपने क्या करना है, आपने इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर बैक जाकर देखना है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है। सपोज करते हैं कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है, तो आपने जब यहाँ से बाय किया, तो आपने अपना टेक प्रॉफिट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक रखना है, ठीक है। ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो हायर हाई था, ये आपका टेक प्रॉफिट एरिया नहीं होगा, क्योंकि प्राइस इज इन ए वेरी गुड अप ट्रेंड। तो इस सूरत हाल में आपको जो हायर हाई होता है, वो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। आपने इस हायर हाई से ऊपर ऊपर बैक साइड पे जाके देखना है कि करीब तरीन रेजिस्टेंस पॉइंट आपके पास कौन सा है, ठीक है। तो हमारे सिनेरियो में हमने ये डिस्कस किया कि शायद ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो हम अपना टेक प्रॉफिट यहाँ तक रखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अपने चार्ट पर भी देखने की कोशिश करते हैं। ये इस वक्त 1 टाइम फ्रेम है। मैं चलें आपको 1 टाइम फ्रेम से ही सिखाता हूँ, आप देखिएगा। ये देखें, क्या इस वक्त आप समझते हैं कि प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड में है? जी बिल्कुल, मैं तो यही समझता हूँ। उम्मीद है कि आपने भी यही कहा होगा। वो कैसे कि ये देखें, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है,
अगर आपको स्ट्रक्चर निकालने नहीं आते, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना नहीं आता, अगर आपको स्विंग हाई या स्विंग लो निकालना नहीं आता, तो मैंने इन टॉपिक्स पर भी अलग से वीडियोस बना रखी हुई हैं मेरे चैनल पर, आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं और फिर उसके बाद भले आकर दोबारा ये वीडियो देखिएगा। खैर एनीवे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारा स्विंग हाई है, ठीक है, ऐसे ही है। फिर हमारा ये स्विंग लो बन गया, ये वाला एरिया। अब जब प्राइस ने, आप ये देखें, यहाँ से इसको ब्रेक किया पिछले स्विंग हाई को, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि जब प्राइस आपको कोई बाइंग रीज़न देती है तो जो आपका स्विंग हाई होता है वो आपका टेक प्रॉफिट एरिया नहीं होता। आपने इस स्विंग हाई से पीछे जाके लेफ्ट साइड पे देखना है कि आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। अब आप ये देखें कि ये एक ऐसा सपोर्ट एरिया था, ये वाला एरिया एक ऐसा सपोर्ट एरिया था जहाँ पे प्राइस बार-बार यहाँ से सपोर्ट ले रही थी और नीचे नहीं गिर रही थी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगा दूँ, तो आप ये देखें कि आपकी प्राइस ने उसी रेजिस्टेंस लेवल को जाकर टच किया है जो आपने अभी फाइंड आउट किया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब प्राइस एक अप ट्रेंड में होगी तो आपको जो भी स्विंग हाई होगा वो आपका टेक प्रॉफिट एरिया नहीं होगा। उस स्विंग हाई से ऊपर आपने देखना है बैक साइड पे जाके कि करीब तरीन आपका रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, वो आपका टेक प्रॉफिट एरिया होगा। ठीक है, खैर अभी ये तो मैंने टेक प्रॉफिट तो आपको बता दिया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर बाय कैसे किया। ठीक है, अब ये देखें, ये प्राइस ने यहाँ से जब ऊपर गई तो हमारा ये वाला लेवल ऐसा लेवल था जहाँ पर प्राइस ने अभी रेजिस्टेंस बनाई थी और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो टर्न्ड इनटू सपोर्ट हो गई। ठीक है, अब आप ये देखें, यहाँ पर मैंने ये कहा था कि यार आपको रेड कैंडल में वीक रिजेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं मिली, कोई बात नहीं। लेकिन क्या ये बाय कैंडल आपको ऐसा फील होता है, ये ग्रीन कैंडल ऐसी फील होती है कि यहाँ पर सेलर्स का जोर बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि एक तो उसको बॉटम से वीक रिजेक्शन मिल गई, दूसरा बॉडी देखें, ये कैंडल जो क्लोज हुई है बिल्कुल, आप अगर गौर से देखें तो ये कैंडल बिल्कुल टॉप के पास जाके क्लोज हुई है। इतना हैवी बाय प्रेशर, देखें कैंडलस्टिक जो है ना, आपको इनको पढ़ना आना चाहिए यार, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप सारी ज़िंदगी इंडिकेटर्स को ही ढूंढते रहेंगे कि यार मुझे कोई इंडिकेटर मिल जाए जिससे मैं अपनी ट्रेड फाइंड आउट कर लिया करूँ। अगर आपको चार्ट पढ़ना आता है, अगर आप चार्ट्स को, कैंडल्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं यार, तो आपने यहाँ पर ज़रूर बाय किया होता और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था। आई मीन देखें, जो स्ट्रक्चर गोल्ड ने ब्रेक किया, जब घूम के उसी स्ट्रक्चर पर आया तो एक बाउंस, दूसरी दफ़ा आया तो फिर बाउंस। तो मैंने आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यही बताया है, आपने सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल्स या सपोर्ट लेवल्स ढूंढ के रखने हैं और प्राइस के वहां आने का इंतज़ार करना है, और कोई ना कोई बाय या सेल रीज़न आपने ढूंढनी है। अब अब हम थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल्स आपको मैं दे के और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, आप ये देखें कि ये प्राइस ने लो, हाई और लोअर लो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर लेवल प्राइस ने ब्रेक किया था, ऐसा ही है। आप ये देखें, जब प्राइस ने ये स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक किया, वापस घूम के उस स्ट्रक्चर पे आई, तो क्या मिला? लॉन्ग वीक रिजेक्शन। मैं आपको अच्छे से दिखा दूं, ये देख रहे हैं, ये रेड कैंडल, इस रेड कैंडल में लॉन्ग वीक रिजेक्शन उसको मिली। इस तरह की सूरत हाल अगर हो तो ये इंतहाई काबिल भरोसा, इंतहाई काबिल एतमाद ट्रेड होती है। आपने नेक्स्ट ट्रेड से एंट्री, वो कैंडल से ही आपने एंट्री लगाई, इस कैंडल के टॉप का आपका स्टॉप लॉस था,
और 1 to 2, 1 to 3 या 1 to 1.4 जो कि या 1.5 मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैं जो प्रेफर करता हूँ 1 to 1.5 करता हूँ। तो आप उसके मुताबिक ट्रेड यहाँ पर लेते तो आपने ट्रेड विन कर ली। अच्छा, अब मज़ीद इन चीज़ों को आगे देखते हैं। ये देखें, प्राइस ने क्या किया था, अभी हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये स्ट्रक्चर, फिर प्राइस ने इसे यहाँ पर ब्रेक किया और फिर यहाँ पर एक नया हायर हाई बनाया। अब जो प्राइस ने स्ट्रक्चर लेवल आपका ब्रेक किया था वो तो एक ये ब्रेक किया है, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आप फासला देखें बहुत छोटा है। जब इस तरह की बात हो तो आप क्या किया करें कि इस स्ट्रक्चर पे और इस स्ट्रक्चर पे इस तरह से करके आप एक लाइन लगा दिया करें, यानी आप इन दोनों को इम्पोर्टेंस इक्वली दे दिया करें अगर ये बहुत क्लोज हों एक दूसरे के। खैर एनीवे, अभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक एक स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ है और एक स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ है। ठीक है, आपने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके अपना एक ज़ोन बना लिया। अगर मैंने आपको बोला अगर अगर आपके सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल एक दूसरे से इंतहाई करीब हों तो आप उन दोनों पे लाइन लगा के इन बिटवीन इस पूरे ज़ोन को एक स्ट्रक्चर ज़ोन बना लिया करें। अगर आप बैक जाकर थोड़ा सा देखें जूम आउट करके तो ये स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर था प्राइस के लिए। तो वही हुआ, आपने देखा जब प्राइस यहाँ से घूम के वापस उस स्ट्रक्चर पर आई तो उसने आपको सेलिंग रीजंस प्रोवाइड की। कितनी ज़बरदस्त सेलिंग रीज़न है ये वाली कैंडल, क्लोज बिलो या इंगल्फिंग कैंडल जिसे आप कहते हैं। छोटा सा आपका स्टॉप लॉस था और आपने यहाँ से देखें जब एंट्री ली तो मैंने आपको बता रखा हुआ है कि जो आपका स्विंग लो होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। आपने इससे नीचे जाके और अपना करीब तरीन स्विंग लेवल ढूंढना है, अपना सपोर्ट लेवल ढूंढना है जहाँ पे आपने अपनी एंट्री को, टेक प्रॉफिट को क्लोज करना है। तो फाइनली क्विकली हम एक एग्जांपल जो है वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। जो डे ट्रेडर्स मेरे भाई हैं कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इसकी शर्त ये है सबसे पहली कि प्राइस एक ट्रेंड में होनी चाहिए, और ट्रेंड हमें पता है क्या होता है कि जब भी प्राइस एक 1, 2 एंड 3 मूव पूरी कर ले तो इट बिकम्स अ ट्रेंड। ये एक ट्रेंड बन जाता है जब प्राइस एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दी ना, ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया तो 1, 2, 3 मूव में एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। जब प्राइस एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर ले तो वो एक ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या प्राइस ने ये 1, 2, ये 3, 4 बहुत ज़्यादा यानी कि प्राइस ने मूव्स यहाँ पर बना दिए हैं। तो आपने देखा एक तो प्राइस के पास ये स्ट्रक्चर लेवल था, जब प्राइस यहाँ पर आई आपको बाउंस मिला। जब प्राइस ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे चलेगी तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास ये था ना। हम यहाँ पर लाइंस लगाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फिर दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास जो प्राइस के पास था वो ये था। आपको पता है कि जो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होता है वो एक लाइन नहीं होती बल्कि वो एक जोन होता है। मैंने इनके इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी हुई है, आप वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस सूरत हाल में आप देखें रेड कैंडल, एक वीक रिजेक्शन मिली, वेरी नेक्स्ट कैंडल आपको ग्रीन कैंडल मिली, यहाँ से आपकी एंट्री पॉइंट था, ये आपका स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे था और आप देखें कि अभी तक आप प्रॉफिट में अपनी ट्रेड को लेकर चल रहे हैं। यानी ये बहुत ही गोल्डन बात होती है कि अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पर जब पहुंचती है तो वहां पर कोई वीक रिजेक्शन आपको दे, यानी आपकी विनिंग ऑड में इजाफा हो करती है ये बात। और इसके अलावा अगर कोई क्लोज अब बिलो कैंडल मिल जाती है या क्लोज अबव कैंडल जिसे आप कहते हैं वो मिल जाती है आपको अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स पे इस इन दो कैंडल्स की तरह की, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त आपकी एंट्री रीजंस होती हैं। दोस्तों, अगर मैं इसी तरह एग्जांपल्स आप लोगों को देता रहा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि मेरी बात आप लोगों तक पहुँच गई है। अब आप लोग खुद इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस 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 करें। प्रैक्टिस करने के बाद देखें कि क्या आप लोगों को भी ये रिज़ल्ट ऐसे ही दे रही है जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये ऐसे ही रिज़ल्ट दे रही है तो आप इसको ज़रूर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।